पूरे करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो। मैं माननीय नीतीश जी से निवेदन करूंगा कि ये कानून भी वापस हो, शराबबंदी वापस हो। और शराबबंदी पर बयानबाजी को लेकर सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जेडीयू का तगड़ा जवाब मिला है। संभल कर रहे, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई। सुहेली मेहता की ओर से यह बयान दिया गया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल की मंशा ठीक नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता ने यह बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने शराबबंदी पर बयान दिया था। हरिभूषण ठाकुर ने शराबबंदी वापस लेने की बात कही थी और इसी बयान के बाद जेडीयू का तगड़ा जवाब सामने आया है। जेडीयू की प्रवक्ता सुहेली मेहता ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल की मंशा ठीक नहीं है और उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ लोगों को मीडिया में आने के लिए कुछ ज़्यादा बोलने की आदत होती है, उसी में से ये विधायक जी हैं। इनको संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी शराबबंदी के खिलाफ अभी बोल रहे हैं। शराबबंदी के खिलाफ जिस तरह से ये बोल रहे हैं, ये लग रहा है कि ये शराबबंदी के खिलाफ हैं और ये शराबबंदी कानून को समाप्त करना चाह रहे हैं। तो इनको भी ये संभल कर रखना होगा, कहीं इन पर न कार्रवाई हो जाए। तो बिल्कुल जाहिर है बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जेडीयू की ओर से तगड़ा जवाब मिला है। अब आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्या बयान दिया है। पहले बयान सुनिए और उसके बाद खबर तो समझिए। शराबबंदी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के 13 करोड़ जनता के हित के लिए सोचा था, लेकिन रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, रखवाले ही चोर बने हुए हैं। इसलिए जिस तरह कृषि कानून वापस हुआ, मैं माननीय नीतीश जी से निवेदन करूंगा कि ये कानून भी वापस हो, शराबबंदी वापस हो और 5 गुने दाम पर इसको बेचा जा, नहीं तो कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। और अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल लालू यादव ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। लालू यादव ने शराबबंदी खत्म करने की बात कही थी। लालू के बयान के बाद शराबबंदी का मुद्दा गर्म है। अब बीजेपी के एक विधायक ने शराबबंदी खत्म करने की बात कही है। बीजेपी विधायक ने नीतीश कुमार से शराबबंदी खत्म करने का आग्रह किया है। हरिभूषण बचौल का बयान बीजेपी का स्टैंड नहीं है। दरअसल पिछले 1 महीने में जहरीली शराब से तकरीबन 50 लोगों की जान गई है। साल 2021 की अगर बात करें तो अब तक जहरीली शराब करीब 90 लोगों की जान ले चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से शराब से 40 लोगों की मौत हुई है। पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शराब माफिया से मिली भगत के आरोप पुलिस पर लगते रहे हैं। लिहाजा इस बार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने शराबबंदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जाहिर है शराबबंदी पर बीजेपी विधायक की ओर से इस बार बयान आया है, जिस पर जेडीयू ने बीजेपी विधायक को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी है। तो वहीं आरजेडी इस बयान में सियासी संजीवनी तलाश रही है। ऐसे फैसले को वापस लिए जाने की कोई बात कर रहे हो तो चिंता इस बात के लिए हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने 350वां प्रकाशोत्सव में गांधी मैदान में कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है शराबबंदी का, इसके लिए मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं। सामाजिक अभियान में भाजपा ने अपनी प्रभावी भूमिका अदा की है। ऐसी स्थिति में यह बयान देना निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के विपरीत है। देखिए, कुछ लोगों को मीडिया में आने के लिए कुछ ज़्यादा बोलने की आदत होती है, उसी में से ये विधायक जी हैं। इनको संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी शराबबंदी के खिलाफ अभी बोल रहे हैं। शराबबंदी के खिलाफ जिस तरह से ये बोल रहे हैं, ये लग रहा है कि ये शराबबंदी के खिलाफ हैं और ये शराबबंदी कानून को समाप्त करना चाह रहे हैं। तो इनको भी ये संभल कर रखना होगा, कहीं इन पर न कार्रवाई हो जाए। ये बात जुबान पर आ गई, शराबबंदी कानून फेल करने में
यही लोग लगे हुए हैं। ये तो आज साबित हो गया, बीजेपी के माननीय विधायक ये बयान दे रहे हैं शराबबंदी कानून फेल किसने किया है। आज ये पोल ही खुल गई जो हम लोग आरोप लगा रहे थे। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के बयान के बाद क्या कहेंगे? या तो कानून वापस लेंगे, नहीं तो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। और तकरीबन 5 साल पहले शराबबंदी के लिए कसम खाने वाले लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर चौंका दिया कि वो बिहार में शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। 24 घंटे के भीतर लालू की पार्टी ने ही उनके बयान से उलट स्टैंड ले लिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि लालू के बयान से अब पार्टी नेता भी किनारा करने लगे हैं? इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए। सोमवार की शाम ठीक 19 दिन बाद लालू एक बार फिर पटना पहुंचे थे। लेकिन पटना पहुंचने से पहले लालू ने दिल्ली में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। सुनिए शराबबंदी को लेकर लालू ने क्या कुछ कहा था। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब ख़त्म करें न करें वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, और इसलिए सोच विचार के फेल तो हो गया। आरजेडी का मतलब है लालू, लालू का बयान मतलब आरजेडी का संविधान। आरजेडी को लेकर ऐसी ही अवधारणा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब आरजेडी की अवधारणा बदल रही है, क्योंकि लालू ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लालू के बयान की अलग परिभाषा बता रहे हैं। हवाला पार्टी के संविधान का दे रहे हैं। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब ख़त्म करें न करें वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, और इसलिए सोच विचार के फेल तो हो गया। ये शराबबंदी लालू जी की नीति का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के संविधान का सवाल है। लेकिन जब आप शराबी पियोगे या पिलाओगे तो आपसे क्या कहा जाएगा कि नाटक बंद करो, और हम नाटक बंद करने का काम बोलेंगे तो कहोगा कि हम नशाबंदी खत्म करा रहे हैं। कहने का पूरा मतलब क्या था जी? उनका कहने का एक मतलब सफलतापूर्वक इसको बंद करो, शोषण बंद करो, 20,000 करोड़ की समानांतर व्यवस्था बंद करो, राजस्व जो खजाने में जाना चाहिए या तो खजाने में जा या नहीं तो तुम्हारे पॉकेट में न जाए। तो सवाल है कि लालू के बयान को पार्टी का स्टैंड मानने वाले नेता अब उनके बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या लालू का बयान अब पार्टी का लाइन नहीं है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 24 घंटे में ही शराबबंदी पर आरजेडी के 2 बड़े नेताओं के 2 तरह के बयान सामने आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। आपको याद होगा कि उपचुनाव से पहले लालू ने कांग्रेस के भक्त चरणदास को भगचोनहर कहा था। पूरी पार्टी भगचोनहर शब्द की व्याख्या में जुट गई थी। पूरी पार्टी की ओर से सफाई दी गई थी कि लेकिन शराबबंदी के बयान पर पार्टी में अलग सुर सामने आ रहे हैं। कल लालू ने शराबबंदी खत्म करने की बात कही थी, लेकिन जगदानंद पार्टी के संविधान के हवाले से नशा मुक्ति के साथ हैं। मतलब है शराबबंदी पर पार्टी की लाइन लालू से बिल्कुल अलग है। लालू के बयान से पार्टी किनारा कर रही है। बयानों के अलग सुर की एक वजह यह भी हो सकती है कि 2016 में जब शराबबंदी कानून बना था तो आरजेडी भी सत्ता की साझेदारी थी। तब यानी 2016 में सत्ता में राजद, कांग्रेस और जेडीयू थी। 2017 में लालू और नीतीश के हाथ में हाथ डालकर गांधी मैदान में शराबबंदी के पक्ष में शपथ ली गई थी। अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि लालू ने शराबबंदी पर पार्टी के रुख से अलग स्टैंड आखिर क्यों लिया। आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार के साथ वाली बीजेपी उस वक्त विपक्ष में थी। जाहिर है शराबबंदी के मुद्दे पर आरजेडी के 2 सुर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब बात एक किताब बम की। सलमान खुर्शीद की किताब को महीना नहीं बीता है, अब मनीष तिवारी की किताब ने कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मनीष तिवारी की किताब में ऐसा क्या है, पहले इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए। यूपीए सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की
चौथी किताब जल्द ही बाजार में आने वाली है, लेकिन इससे पहले ही एक किताब ने ऐसा बवाल खड़ा किया है कि पूर्व की यूपीए सरकार समेत पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है। किताब में ऐसा क्या लिखा है ये भी आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि किताब के बारे में मनीष तिवारी ने क्या लिखा है। खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इंपैक्टेड इंडिया जल्द ही बाजार में आएगी। इस किताब में पिछले 20 वर्षों में भारत ने जिन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है उसका वर्णन किया गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर यूपीए की मनमोहन सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। मनमोहन सरकार का कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। 26/11 के बाद शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। पाकिस्तान के खिलाफ संयम बरतना ताकत की पहचान नहीं है। वायुसेना के कहने के बावजूद बदले के लिए अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ हमारे पार्टी का कोई लेना देना तो नहीं है। पार्टी की तरफ से तो नहीं लिखा, अपनी तरफ से लिखा। ये कांग्रेस पार्टी की तो माउथ पीस नहीं है, वो अपना लिखा हुआ अपनी किताब है। तो ये अपनी किताब में वो क्या लिखा वो जानते हैं, उनको पूछिए। अब इस किताब को लेकर बीजेपी हमलावर है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई कि एक बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने हमारे शूरवीरों के बलिदान का अपमान करते हुए कोई कार्रवाई नहीं करी, बदला नहीं लिया, और यह कृत्य कांग्रेस पार्टी का कभी माफ नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इससे पहले पंजाब पॉलिटिक्स और कन्हैया की पार्टी में एंट्री को लेकर भी सवाल कर चुके हैं। अब किताब के जरिए उन्होंने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। अभी 2 हफ्ते पहले ही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और ISIS सरीखे संगठनों से की थी, जिस पर अभी भी हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में तिवारी की किताब कांग्रेस के लिए एक और बवाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब इस खबर के मायने को समझते हैं। मनीष तिवारी की किताब ने कांग्रेस की नीति पर सवाल खड़ा किया है। किताब से यह साफ है कि कांग्रेस ने 26/11 हमले के बाद ढूलमूल नीति अपनाई। मनीष तिवारी की किताब ने पीएम मोदी की रणनीति पर मोहर लगा दी है। मनीष तिवारी ने बीजेपी की नीतियों को दबी जुबान से सही ठहराया है। बीजेपी ने हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। दुनिया भर में भारत की मजबूत छवि बनी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्या करप्शन के आरोपी को अवार्ड मिलना चाहिए? क्या आरोपी को अपना पक्ष रखने की बजाय रफू चक्कर हो जाना चाहिए? क्या बिहार के विश्वविद्यालय चारागाह बन चुके हैं? ये तमाम सवाल तब उठे जब LNMU के VC को आरोपों के बावजूद सम्मानित किया गया। क्या है VC पर आरोप? कैसे ये पूरा मामला सामने आया? इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए। देखिए एसपी सिंह जिन पर आरोप लगा है वो भाग रहे हैं। एसपी सिंह राजभवन में राज्यपाल के हाथों सम्मान लेते ये हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के VC सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें बेस्ट VC के अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन इस सम्मान से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर SP सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं।
एसपी सिंह पर कॉपी से लेकर टेंडर तक में लूट का आरोप है। इस बात का खुलासा मौलाना मजरूहुल हक के मौजूदा वीसी प्रोफेसर कुद्दूस ने किया है कि हमारा बहुत सारा ब्लॉक है, उसमें अभी आदमी की ज़रूरत नहीं थी, तो एक ब्लॉक में हम लोगों को 45 आदमी की ज़रूरत थी। उसकी चिट्ठी 19 तारीख को, जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका था, उसी दिन उन्होंने चिट्ठी जारी कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि सितंबर बीत गया तो उन्होंने बिल दे दिया। अब बिल दिया उन्होंने 80 एम्प्लाई का, क्योंकि हमारे यहाँ मांग की गई थी कि जब पूरी बिल्डिंग में हम आदमी लेंगे तो 80 लेंगे आपसे, लेकिन अभी पूरी बिल्डिंग हमने नहीं लिया है। अभी एक ही बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हम काम कर रहे हैं, तो हमने 45 ही मांगा, लेकिन उन्होंने 80 का बिल दे दिया। मौलाना मजरूहुल हक के मौजूदा वीसी प्रोफेसर कुद्दूस ने इस पूरे मामले की जानकारी राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख कर दी है। प्रोफेसर कुद्दूस की वो चिट्ठी भी न्यूज 18 के पास है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि प्रोफेसर एसपी सिंह पर मैन पावर में गड़बड़ी करने के साथ ही 7 रुपए की उत्तर पुस्तिका को 16 रुपए में खरीदने के लिए स्वीकृति देने का भी आरोप लगा है। एसपी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने नए कुलपति को प्रभार देने के दिन ही टेंडर में बंदरबांट किया। कुद्दूस को प्रभार देने से पहले एसपी सिंह ने आउटसोर्सिंग एजेंसी और उत्तर पुस्तिका खरीदारी के टेंडर को फाइनल किया था, लेकिन जब नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर कुद्दूस आए तो उन्होंने इस गड़बड़ी को उजागर किया, जिसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी जांच में जुट गई है। उत्तर पुस्तिका का मामला यह है कि पहले हमारे यहाँ जो प्रिंट होती थी उत्तर पुस्तिका, वो शिकारा एजेंसी के माध्यम से होती थी। बिहार की है वो? नहीं, वो बिहार से बाहर का। अच्छा। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज स्टेट में प्रिंट नहीं होता, इसलिए वो बाहर में प्रिंट होता था। पहले के लोगों ने किया था, उसका रेट था 7 रुपीज़ पर कॉपी। वो चल रहा था और अचानक एसपी सिंह ने उसको बदल के कर दिया बीके ट्रेडर्स लखनऊ को। और टेंडर कैसे पास हुआ, किसने पास किया, कौन लोग का हस्ताक्षर है, इसके लिए मैंने एक कमेटी गठित कर दी है जो एफओ के नियंत्रण में चलेगा। राजभवन में सम्मान समारोह खत्म होने के बाद जब न्यूज 18 ने आरोपी वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह से उनका पक्ष जानना चाहा, तो सवाल का जवाब देने की बजाय कैसे आरोपी वीसी गाड़ी में बैठकर चलते बने, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एसपी सिंह हमारे साथ हैं, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जिन पर आरोप। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। इस पूरे मामले को पीएमओ ने बड़ी गंभीरता से लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मीटिंग भी इस दौरान हो सकती है। राजभवन में पहले से दिल्ली जाने की कोई जानकारी या फिर कोई तैयारी नहीं थी। खबर है कि कल ही दिल्ली जा सकते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल कल 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। आज ही राजभवन में वीसी का सम्मान समारोह आयोजित था, जिसमें आरोपी सुरेंद्र प्रताप सिंह को बेस्ट वीसी का अवार्ड दिया गया है। सुरेंद्र सिंह पर कॉपी से लेकर फंड के बंदरबाट का आरोप लगा है और इस मामले में अब गंभीरता से लिया गया है और राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली तलब किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।